मान कौन सुना। मोती उसका नहीं टूटा, इतनी पब्लिक ऊपर से जा मैं सिलवा रही हूँ, मम्मी सिलवा रहे हैं एक ये रेड वाला। फिनिश करो। खामा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो सुबह की शुरुआत हो गई है और आज ना बाहर मतलब मौसम काफ़ी अच्छा था, ऐसे धूप नहीं थी, ठंडा ठंडा सा मौसम था। सो ये मम्मी ने बनाया है डैडी के लिए प्रोटीन शेक। डैडी जिम से आ गए हैं और अपना प्रोटीन शेक पी रहे हैं अभी। तो ये अपने बचपन का ड्रीम अब पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जवानी में तो टाइम मिला नहीं, तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अब फ्री हैं, अब करो। ये देखो, ये सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन, जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और हम अभी बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से ये स्पीड से काम पकड़ रहे हैं ना, ये देखो सबसे नीचे हैं शॉप्स। हाँ, सबसे नीचे दिख रहा है वो, ये वाले, ये नीचे ये सारा कमर्शियल बनने वाला है और ऊपर रेसिडेंशियल। और जिस स्पीड से ये काम खींच रहे हैं, फ़ेज़ 2 में 2028 में इनको देना है। और रिंकू बता रहे थे कि ये वाला प्रोजेक्ट, मतलब ये जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं, ये वाला भी इन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया था बिल्डर ने। और जिस हिसाब से ये कर रहे हैं तो 2028 में ये सामने वाला फ़ेज़ 2 बन जाएगा। सुबह नाश्ता करने के बाद में मम्मी यहीं पे बैठ गए थे अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर कोई ऐसे इनका ना स्केड्यूल होता नहीं है, तो जब भी टाइम मिलता है ये कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। आप लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था मम्मी के हाथ से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली इनका फिजियोथेरेपी का जो सेशन है वो चल रहा है, लाइक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइजेज भी बताई हैं। बट जैसे कैसे है ना कि एकदम से आराम नहीं मिलता है। 6 महीने से दर्द है, पहले हाथ बस इतना उठता था, अब धीरे सपोर्ट से जैसे मम्मी इसको पूरा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अभी बेटर है, लेकिन पेन है, ऑब्वियसली पेन है और उसको जाने में टाइम लगेगा। तो अब बस वो कोशिश है कि जितना जल्दी ये ठीक हो, जितना जल्दी इसकी मूवमेंट अच्छे से होने लग जाए। तो मम्मी बस अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। और ये मैं यहाँ पे मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा। तो मम्मी बस हंस रहे थे कि तू मुझे इस टाइम पे शूट मत कर, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बट मैं ऐसे ही ये मोमेंट्स बस कैप्चर कर रही थी। सो अभी बेडरूम में आई हूँ मैं और मम्मी बेस निकाल रहे हैं, हमें जो सिलवाने के लिए भेजने हैं, क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है बेस की। तो मम्मी को चाहिए रेड कलर का, सिलवा रहे हैं मम्मी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी बेस ला ही रही हूँ कोटपुतली से। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बेस अर्जेंटली चाहिए। तो अभी हम आए हैं बेडरूम में, निकालते हैं क्या सिलवाना है। यहाँ इस रूम करना है ना, हमें यहाँ लड़ाई करनी, यहाँ कोई लड़ाई नहीं करेगा, हम अभी बेस जचा रहे हैं। ताकत आ गई है ना, प्यार करो आजा, तो अब इसको फाइट करना है। रूठ गया माँ से रूठ गया। मैं जाऊँ गाँव चली जाऊँ। तुझे फाइट करनी है तो अपने पापा से कर फाइट। श्रेयांश, अंकित के साथ फाइट कर, सारी शक्तियां ले ले मेरी। मम्मी गोदी मत उठाओ, हाथ में लाग ली। अरे माता जी, मानना को नहीं, मम्मी भी एक। हाँ करो लड़ो, दोनों लड़ो, एंटरटेनमेंट होएगा हमारा। सारी शक्तियाँ ले ली। अरे ले, मैं दे रही शक्तियाँ, ये ले। हाँ ये ले वापस ले। श्रेयांश, अरे माँ का बेस खराब करवा रही हो, देख तू नया छोरा, तन दूसरा ले देना पड़सी, देख लीजिए। श्रेयांश सुन इधर देख, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? बुआ को आता है ना। ले तू बुआ की शक्तियाँ ले सारी से ले ली। अब ये कौन सी शक्ति है? ए बेड पे नहीं श्रेयांश। श्रेयू, हमें बेटा देख बताओ क्या गलत टाइमिंग है, अभी हम बेस लेके बैठे थे। ए भागो यहाँ से, मार इसको, मार अंकित को, मार। मेरा बचपन का सपना पूरा हो रहा है। मैं और अंकित इतना लड़ते थे ना। और पता है, मतलब अंकित है ना ऐसे ही था, सेम श्रेयांश की तरह। तो अंकित जब मुझे मारता था ना, तो उसकी हड्डियाँ लगती थी और मैं देती थी इसको धक्का। मारने दो बच्चे को मत मार। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। नहीं मार, मैं तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर हूँ। मार इसको, मार। मेरे बेटे को क्यों मार रहा है? हाँ, धपाक। मम्मी तांगा हाथ का लाग जाओली, मान जाओ। निकल गया मैं। शाबाश, अब बाहर जाओ थोड़ी देर, 10 मिनट हमें अकेला छोड़ो, भागो यहाँ से। अरे यही टाइम मिला था कि अभी तो बेस लेके बैठे थे यार। मम्मी करवाई कौन दे वाला, तो वो तो है कहीं। मैं नाप लिखना है, मैं नाप थोड़ी ले आई हूँ कोई, मेरा मैं इसमें लिख के दूंगी।
सो ये बेस हम भेज रहे हैं अभी सिलवाने के लिए। था को नाप काट दो, मेरे पास मेरा नाप है नहीं, मैं कुछ लाई नहीं हूँ, तो अब मुझे लिख के भेजना पड़ेगा। मैं तो ये एक सूट सिलवा रही हूँ अभी, एक बार ये सिलवा के देख रही हूँ, उसके बाद में फिर मुझे ये सिंपल सोबर सा सूट है, बट मुझे ऐसे सूट्स पसंद हैं। हैंड डाई लहरिया और मम्मी वो दीजो। हाँ ये है ना जाम कॉटन, शाइनिंग देखो अच्छी है ना, ठीक है। चूंदड़ी नहीं, आप पहनूंगी, लहरियो है पर यहाँ है, सिंपल सा है ये, पर मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है सोबर से। तो प्लेन सूट, फिर इसमें ना मैं मार्केट जाके कुछ जैसे इस तरह की और इस तरह की कॉम्बिनेशन में कोई पतली सी कॉटन की लेस होगी ना वैसा कुछ, तो वो मैं लगाऊंगी। तो एक बार मैं सिलने के लिए भेज रही हूँ। इन गुणों गुलाबी कटवाशू मम्मी, ये मैं सिलवा रही हूँ, मम्मी सिलवा रहे हैं। एक ये रेड वाला, ये देखो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, ये मतलब जो एक तरीके से पाकिस्तानी पारचा आता है एक, है ना, अच्छा फैब्रिक आता है, ये उस टाइप का है। रेड कलर में है ये, और इस पे इस तरीके से ये फ्लावर्स बने हुए हैं। इस पे प्योर की ओढ़नी रहेगी। ये वाला भी मेरे कलेक्शन में से ही है, जाम कॉटन वाला। ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका शाइनिंग बहुत अच्छा, और ये सालों साल कहीं नहीं जाता, तो मुझे इस तरह के कपड़े पसंद हैं। सो सिचुएशन ये हुई है, मतलब एक गड़बड़ हो गई है मेरे साथ में कि मैं क्योंकि मुंबई आना था, तो मैं सिर्फ अपने सलवार सूट और जो टी शर्ट पजामे या घर के कपड़े हैं वो ही लाई थी। मुझे लगा अभी कुछ आ नहीं रहा है तो मैं बेस क्यों लेके जाऊं, लेकिन आ गया जी। अब जाना पड़ेगा यहाँ से सीधा मुझे गांव सिरसला, क्योंकि वहाँ पे है एक फंक्शन, तो आप गांव के व्लॉग्स भी देखने वाले हो, ठीक है। और इस वजह से अब वहाँ पहनने मुझे बेस, और मेरे पास में एक भी बेस नहीं है। मतलब मेरी इतनी जान जल रही है क्योंकि मैंने अभी नए नए बेस सिलवाए हैं। जो भी अभी ट्रेंडिंग ड्रेसेस हैं मेरे कलेक्शन में से, मैंने खूब सिलवाए थे, सब नए पड़े हैं, पहने नहीं एक बार भी, लेकिन अब वो मेरे पास है नहीं। तो अब मुझे वापस कुछ जुगाड़ करना है। तो सारे तो देखो मैं नहीं सिलवा रही, क्योंकि फिर इतने कपड़ों का मैं करूँ क्या। तो अभी एक सिलवा रही हूँ, एक आधा और सिलवा लूँगी बस। मुझे मतलब 3 बेस चाहिए, 3 दिन पहनना है, ऐसा है। बाकी दिन तो मैं अपने कुर्ता वगैरह या टी शर्ट पजामा ही पहनने वाली हूँ। तो हाँ, आपको गांव के व्लॉग्स भी देखने मिलने वाले हैं। ये आ गए मम्मी मेरे पास बैठने के लिए, मैं एडिटिंग कर रही थी। अच्छा मम्मी सुनो ना, हाँ? मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था, मैं भी जस्ट पढ़ रही थी। तो उन्होंने ये कहा है कि आपके मम्मी से कहो कि माता जी के चमत्कारों के बारे में बताए, क्योंकि बहुत बार पहले भी अब हाँ हमने व्लॉग में ये जिक्र किया है। तो है टाइम, बात कर सकते हो? हाँ, है। रसोई से फ्री हो गए? हाँ, रसोई से हो गई मैं फ्री। बच्चे बाहर खेल रहे हैं? बच्चा खेल रहे हैं। हाँ, तो एक बार मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, तो मेरा तो जगदम्बा बहुत साथ दिया है। मेरे बच्चों की शादी हो या मेरा कोई भी काम हो, और बचपन से तेरी नानी शुरू से भक्ति करती थी, मेरे बुआ साहब भी करते थे, और मेरे मायके वाले तो करणी माता को बहुत मानते हैं। मैं एक किस्सा क्या बताऊं, हजारों चमत्कार है मेरे परिवार के साथ तो। और मायके में तो ऐसा है कि बच्चा बच्चा हर सांस के साथ जगदम्बा का नाम। मैं तो मातेश्वरी ने मानूं, और जब भी मैं सिमरी हूँ, जब भी मैंने याद किया है उसको, तो मेरा साथ दिया है। और सच्ची में दिल से कोई याद करता है ना, तो भगवती सुनती है, ये तो पक्की बात है। तो मैं एक छोटा सा चमत्कार ही है मेरे लिए तो मैं बताती हूँ कि मेरा नवरात्रे बोले हुए थे कि खुर्द में जाके मैं 9 दिन नवरात्रा करूँगी, किसी कारण से बोले थे, बच्चों की वजह से बोले थे। तो मैं 9 दिन वहाँ अंबिका मैंने नवरात्रा किया वहाँ पे। 8 दिन पूरे हो चुके थे, और जैसे कल 9 दिन है ना, तो 8वें दिन सुबह सुबह की बात है। सेवा तो देखो कोई भाग्यशाली होता है वो करता है, माता जी की सेवा कौन कर सकता है, मैं तो कहाँ। बस 9 दिन रही, जो आगे सब जो वहाँ मतलब भक्त लोग रहते थे वो जो करते थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी सेवाधारी, हाँ, सेवा जो होती थी बन पाती थी वो करती थी। तो सुबह 4 सवा 4 बजे की बात है, तो आरती से पहले मैं वहाँ थोड़ा सा ऐसे साफ सफाई सब करते थे, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी की। तो मेरा क्या मेरे गले में मंगलसूत्र था, वो मेरा बाहर जहाँ खुर्द मातेश्वरी के
जहाँ वो भभूत वगैरह रहती है ना, एंट्रेंस वाला एरिया, हाँ एंट्री वाला एरिया ना, एंट्री हाँ। वाले एरिया में जो भभूति वगैरह रहती है, जहाँ ले जाके वो लास्ट में आरती वहाँ रखते करते हैं। तो वहाँ मेरा वो मंगलसूत्र गिर गया और मुझे नहीं मालूम। और आरती की तैयारी हो गई, सब लोग आके लाइन में खड़े हो गए। मैं तो वहाँ रहती थी, तो मैं सबसे आगे आगे खड़ी होती थी। जाके खड़ी हो गई तो माता जी का क्या है कि ऐसे मेरे बुआ साहब भी बताते थे और मेरी मम्मी भी बताती थी कि वो एक ही बार बोलते थे, एक ही बार बोलते थे। समझने वाला समझ जाओ, नहीं समझो तो मत समझो। तो ये इंद्रवैसा के जो भतीजे हैं सुख जी बना, शायद उनके पिताजी का नाम माउन सिंह है और उनके लड़के का नाम, उनके 3 लड़के हैं, तो जो बीच वाले हैं उनका सुख जी बना ऐसा बोलते हैं। उन्होंने हमारे कमरे की व्यवस्था की थी। तो वो आके बोलते हैं कि भाभी साहब, मतलब आरती की पूरी तैयारी, और जागता भी आ चुके थे सब। भाभी साहब, मैं बोली हाँ। बोले ये क्या सफाई की है? तो मैं बोली बना। और वहाँ क्या था, गुलाब की पत्ती के फूल थे, 2-3 फूल ऐसे। अच्छा। तो मैं बोली बना की तो थी। तो मैं वो जगदम्बा को मुझे वहाँ भेजना था कि तेरे गले का वहाँ बाहर पड़ा है, जाके तू उठा ला। मैं गई वहाँ, छोटी झाड़ू रहती है वो पंख की ऐसा कुछ, तो वो मैं उठा के लाई और जल्दी से वो उठाया। पूरी पब्लिक खड़ी थी, इधर लेडीज उधर जेंट्स। मैंने ऐसे उठाया और जल्दी में कि मैं वापस आके जल्दी से जल्दी मैं भी जोत देखूं। जैसे ही वहाँ रख के घूमी, और अंबिका उस दिन अष्टमी थी, इतनी भीड़, बैंड बाजा बज रहा, बहुत ज्यादा भीड़। हाँ, नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है, नवरात्रों में तो। मैंने देखा और मंगलसूत्र पड़ा है, तो मैं सोची, मेरे ये नहीं आया कि मेरा है, मेरे को लगा अरे ये किसी का गिर गया। तो मैंने ऐसे उठाया, तो मैं बोली ये किसी का, ऐसे किया कि मैंने हाथ लगाया कि ये तो मेरा ही है। और मैं समझ गई कि ये आरती होने से पहले मुझे सोचना की जा, वो कोई वहाँ कोई कचरा वचरा नहीं था। गुलाब की पत्ती के 2-3 फूल थे, साफ सफाई थी एकदम। पर उसको बोलना था कि तू 9 दिन यहाँ रही है, और बाद में जिंदगी भर ये कलंक मैं नहीं लगाना चाहती मेरे मंदिर में। भाई अब भले नाक का कांटा ही गुम हो, कुछ भी हो, अपन लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना, हम खुड़द गए थे, कभी न कभी तो मुंह से निकल ही जाए। तो अंबिका वो मेरे लिए चमत्कारी था। और मम्मी का जो मंगलसूत्र है ना, मैं आपको बताऊं, वैसे नॉर्मल मोती उसका नहीं टूटा, इतनी पब्लिक ऊपर से जा रही, और किसी और ने उठाया नहीं, ना कि उठाया नहीं, एक मोती नहीं गिरा उसका। मैं मतलब अभी मम्मी ने पहन नहीं रखा वो मंगलसूत्र, तो अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ तो काफी बड़ा है वो, अंदर है, काफी बड़ा है। और उसमें जो सेंटर लॉकेट है ना, वो इतना बड़ा है, और उसपे माता जी हैं। मतलब मंगलसूत्र नॉर्मल, हाँ नॉर्मल डिजाइन नहीं है, अगर आप उसको वैसे बोलो तो वो माता जी का इतनी बड़ी मूर्ति है, शेर पे विराजमान माता जी हैं, एक मोती नहीं जो मम्मी हमेशा अपने गले में रखती थी। तो वो वाला था, और उसमें पूरे में फिर वो ब्लैक मोती है ना मम्मी, ब्लैक और गोल्डन मोती, इस तरीके से है वो। जाके बोली जगदम्बा, आपने मेरे को ये इशारा किया कि जाके पहले वो उठा के ला, नहीं तो तू मुझे जीने नहीं देगी। कि मैं खुड़द गई थी। तो ये मेरे लिए चमत्कार ही है, और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, सब एक एक करके आपको बताऊंगी। हाँ, क्योंकि एक व्लॉग में तो सारे बताना बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये मानती हूँ कि जो दिल से उसको याद करता है ना, तो वो दौड़ी चली आती है, वो उसको दिल से याद करो। मैंने किया है और मेरे हजारों संकट उसने मिटे हैं, मेरी बहुत सहायता की है, और उसी की वजह से मेरे आज उसी का आशीर्वाद है। मम्मी और मैं, मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर हम बात करने बैठे ना तो हम घंटों बैठ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आज व्लॉग के लिए ये चीज़ बना रही हूँ, मतलब मैंने ना कितना, शायद बचपन से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। लो मन गोदी में सोपा दो जगदम्बा की, हाँ हो जगदम्बा मथे को नहीं आ रहा, रुको एडजस्ट करना पड़सी। जगदम्बा को तो बेटा मैं तो बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, मगर रंग लागेड़ो है माता जी को। अब मम्मी ने हमारे भी लगा दिया है।
मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं अभी जस्ट इंस्टाग्राम डीएम वगैरह पढ़ रही थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है घूमर से रिलेटेड। यू नो, इंस्टेड ऑफ आप मुझे सिंगल मैसेज भेजें, सब लोग डीएम करें, मेरे लिए पढ़ना थोड़ा सा उतना टाइम नहीं निकल पाता। तो प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप लोग मुझे यहीं पे यूट्यूब पे ही इसी वीडियो पे कमेंट कर देना कौन से आपके सॉन्ग्स हैं, और मेजॉरिटी जिस तरह के सॉन्ग्स पे आएगी रिक्वेस्ट, मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं वही सॉन्ग से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने सॉन्ग्स की लिस्ट भी बनाई है, पर वो इतने सारे गाने हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से गाने से मैं शुरुआत करूँ वीडियो बनाने की। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में ही प्लीज़ बता दो, मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, कमेंट किया करो। भव्या और मम्मी सो रहे हैं, मुझे नींद आती नहीं है, तो मैं इतनी देर लेटी थी इन लोगों के पास में, अब जा रही हूँ। रिंकू अभी शूट कर रहे हैं। क्या बन रहा है रिंकू? आज आमरस और पूरी। वैसे मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ेगा, इसकी आवाज़ आ रही है, पर फिर बता दो फिर। बंद कर दो। बंद करूँ क्या? बंद कर दो। अब बताओ। हाँ, रिंकू बना रहे हैं। क्या बना रहे हो रिंकू? आमरस तो बना लियो। अठीन देकर बोलो तो मान कौन सुना। आमरस तो बना लियो और पूरी। पूरी, हाँ। तो वो जो आमरस और पूरी करा। श्रीखंड वाला आमरस, ये जो थिक वाला होता है, हाँ, महाराष्ट्र में। हाँ, दिखाओ दिखाओ। तो रिंकू का भी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो ये एकदम थिक टाइप का श्रीखंड भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, थिक वाला आमरस और पूड़ी ये बना रहे हैं। और ये देखो, ये इनका यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, शूट कर रहे हैं। तो रिंकूज़ यम्मी किचन चैनल का नाम है। तो जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, प्लीज़ इनके चैनल को भी फॉलो कर दो, बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ ये शेयर करते हैं, तो ज़रूर से देखना। तो वीकडेज़ में रिंकू करते हैं अपना काम, रिंकू वर्किंग है बेसिकली, तो मंडे टू फ्राइडे अपना जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, और सैटरडे संडे ये बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, हमें खिलाते हैं और यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। तो आमरस क्या बोलते हैं इसको? उधर देख के बोलो। कैसा बना? थैंक। अच्छा, पहले मुंह फिनिश करो। यम्मी बनाया है आमरस। अब बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब। एक लाइक तो बनता है ना मेरी मम्मी के चैनल पे, ऐसे बोलो। मेरी मम्मी के लिए एक लाइक का बनता है ना, और सब्सक्राइब भी बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है, और ना कमेंट भी करो। और मेरी मम्मी को ना इतना यम्मी यम्मी खाना बनाती है। सो बच्चों के लिए अलग डिश बनी थी और हमारे लिए बन रहे हैं ये टैकोस बोल सकते हैं इनको, समोसा टाइप के हैं वैसे। ये एयर फ्रायर में बनाए हैं रिंकू ने। ये देखो इस तरीके से ये टैकोस है, इसके अंदर पूरा का पूरा, मतलब ये टैकोस को फोल्ड करके वैसे टाइप का समझ सकते हो। तो इसमें सारा चीज़ वगैरह। मम्मी ने पकड़ा दो, मम्मी ने डैडी ने दोनों ने पकड़ा दो चाहे। हाँ, आमरस काट लो। हो मस्त लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम। और ये बनाए हैं चपाती से, तो इसमें कोई भी मैदा नहीं है। इसमें अंदर चीज़, मेयोनीज़ और प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, सारी सब्जियां हैं। आलू डाले नहीं, बाकी सब्जियां डाली हैं। सो सबके खाने के बाद में लास्ट में मैं और अंकित अभी बैठे थे, रिंकू हमें गरम गरम बना के खिला रहे थे और ये बहुत यमी थे। मतलब ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट था। इट्स जस्ट कि जो बेस है वो रोटी थी और बाकी अंदर जो भी चीज़ें थी ना वो सेम जैसे हम पिज़्ज़ा की स्टफिंग करते हैं वैसे कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और हेल्दी भी था। और रिंकू को बस मैं यहाँ पे तारीफ़ कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गरम गरम। अंकित ने लगा रखे थे बहुत बढ़िया पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो बस हम बैठे थे। भव्या भी आ गई कि मुझे भी टेस्ट कराओ मम्मा, क्योंकि इनके लिए अलग बना था आमरस एंड पूरी, तो इसे भी काफ़ी अच्छा लगा, गरम था काफ़ी। और बस फिर हम बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो इसी तरीके से मैं ब्लॉग की एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।